तासीर लाइफ स्पर्म ग्रो कोर्स मर्दाना बांझपन के शिकार अफराद के लिए बेहतरीन तोहफा। अपने घर को बच्चों की रौनक से महकाएं जो औलाद अफराद अब मायूस ना हो। मुकम्मल इलाज जानने के लिए वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आपकी छोटी सी कमजोरी जिंदगी की बड़ी महरूमी का सबब बन सकती है। जी नाज़रीन, मैं आज मर्दाना बांझपन के बारे में बात करूंगी। मर्दाना बांझपन क्या है, इसकी वजूहात और हर्बल तरीका इलाज क्या है। मर्दाना बांझपन एक ऐसी बीमारी है जिसकी वजह से इंसान की खुशियां अधूरी रहती हैं। जब मियाँ बीवी 1 साल तक दुरुस्त हुकूक़े ज़ौजियत अदा करने के बावजूद भी औलाद पैदा ना कर पा रहे हो तो इसे बांझपन कहते हैं। शादीशुदा जोड़ों में शादी के पहले साल हसूल हमल का इम्कान 80% होता है, जबकि शादी के दूसरे साल इसी इब्तदाई 100% में से हमल की कामयाबी का इम्कान 10% रह जाता है। बांझपन 2 तरह का होता है, प्राइमरी इनफर्टिलिटी, सेकेंडरी इनफर्टिलिटी। प्राइमरी इनफर्टिलिटी में वो शादीशुदा जोड़े आते हैं जो अभी तक औलाद जैसी नेमत से महरूम है, यानी जिनके यहाँ हमल करार ना पाया हो, कोई औलाद ना हुई हो। और सेकेंडरी इनफर्टिलिटी में वो शादीशुदा जोड़े आते हैं जिनके यहाँ एक औलाद हो लेकिन वो मजीद औलाद पैदा ना कर पा रहे हो। इसके अलावा मर्दाना बांझपन की एक अहम वजह मादा तौलीद में स्पर्म की कमी भी है। स्पर्म की 3 किस्म की बीमारियां हैं, ओलिगोस्पर्मिया, एज़ोस्पर्मिया और नेक्रोस्पर्मिया। ओलिगोस्पर्मिया मर्दाना बांझपन की एक वजह मनी में स्पर्म की तादाद का कम होना भी है। मनी में स्पर्म की मुनासिब तादाद 200 मिलियन से 600 मिलियन होती है। 50 मिलियन एक्टिव स्पर्म हो या 50 मिलियन एक्टिव से कम हो तो वो औलाद पैदा नहीं कर सकता। अगर स्पर्म की मुनासिब तादाद 120 मिलियन से कम हो तो ओलिगोस्पर्मिया कहलाता है। नाज़रीन, ओलिगोस्पर्मिया की कई वजूहात हैं, जैसे मनी का कम हो पैदा होना, इन ट्यूब्स में नुक्स होना जो स्पर्म को उस तनासर की तरफ लेकर जाती है, ज़हनी और जिस्मानी बेचैनी। इसके अलावा सिगरेट नोशी का बकसरत इस्तेमाल, गर्म पानी के टब में देर तक नहाते रहना वगैरह, ये वो तमाम वजूहात हैं जो स्पर्म की तादाद में कमी का बायस बनती हैं। 1 मिनट में 50,000 स्पर्म पैदा होते हैं, एक दिन में 72 मिलियन, और ये स्पर्म 84 डेज में मैच्योर होते हैं। सेकंड, एज़ोस्पर्मिया। मनी में स्पर्म की बिल्कुल गैर मौजूदगी एज़ोस्पर्मिया कहलाती है। इस बीमारी में स्पर्म बिल्कुल पैदा ही नहीं होते। मादा तौलीद में स्पर्म पैदा ना होने का सबसे बड़ा सबब इन्फेक्शन है। एज़ोस्पर्मिया की मजीद 2 इकसाम है, ऑब्स्ट्रक्टिव और नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव एज़ोस्पर्मिया। ऑब्स्ट्रक्टिव एज़ोस्पर्मिया अगर हुस्से साइज में नॉर्मल हो और हार्मोन लेवल भी नॉर्मल हो तो तनासर के दरमियान नालियां बंद होने को ऑब्स्ट्रक्टिव एज़ोस्पर्मिया कहते हैं। ये मर्ज खुशियों से मादा तौलीद बाहर निकालने वाली नालियों पर चोट लगने या इनमें नुक्स पैदा होने की वजह से होता है। अब नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव एज़ोस्पर्मिया, इस बीमारी में मादा तौलीद में स्पर्म का पैदा ना होना खुशियों की वजह से होता है, जिसकी वजह खुशियों में नुक्स होना, इसके अलावा खुशियों में पैदाइशी नुक्स होना, हार्मोन लेवल नॉर्मल ना होना, खुशियों का इन्फेक्शन और तेज बुखार भी इसकी वजह बनता है। थर्ड, नेक्रोस्पर्मिया। नेक्रोस्पर्मिया बांझपन की एक ऐसी किस्म है जिसमें मादा तौलीद में स्पर्म तो मौजूद होते हैं लेकिन वो जिंदा नहीं होते और मुर्दा होने के बायस वो इस काबिल नहीं होते कि हमल करार पाने का बायस बन सके। एंटीबॉडीज और एंटी स्पर्म का मौजूद होना, क्योंकि इनकी मौजूदगी में स्पर्म जिंदा नहीं रहते। मुसलसल बुखार की वजह से जिस्म का ज्यादा गर्म रहना, खुशियों में नुक्स होना, खुशियों में सोजिश वगैरह, अल्कोहल और ड्रग्स का इस्तेमाल भी बांझपन और स्पर्म के मुर्दा होने का बायस बनता है। नाज़रीन, स्पर्म की बीमारियों के अलावा खुशियों की बीमारियां भी मर्दाना बांझपन का बायस बनती हैं। टेस्टिकल्स की 2 किस्म की बीमारियां हैं, हाइड्रोसील और वेरिकोसील। हाइड्रोसील इस बीमारी में खुशियों के ऊपर गोश्त बढ़ जाता है और वेरिकोसील खुशियों की इस बीमारी में टेस्टिकल्स के साथ नालियां भी फूल जाती हैं। चूंकि स्पर्म खुशियों में पैदा होते हैं तो हाइड्रोसील और वेरिकोसील की बीमारियां भी स्पर्म प्रोड्यूस करने में हाइल होती हैं। इन तमाम वजूहात और असबाब को मद्देनजर रखते हुए तासीर दवाखाना के माहिरीन हुक्मा, डॉक्टर्स, लेडी डॉक्टर्स, फार्मासिस्ट और साइंटिस्ट ने मुख्तलिफ किस्म की कीमती जड़ी बूटियों पर तहकीक और रिसर्च के बाद मर्दाना बांझपन के मुकम्मल खात्मे के लिए बेहतरीन नताइज का हामिल फार्मूला मुतारिफ करवाया। इस फार्मूले को तासीर दिलाई स्पर्म ग्रो कोर्स का नाम दिया गया है। ये कोर्स स्पर्म की अफजाइश को मुश्किल बुनियादों पर बहाल करता है। ये मर्दों के जुर्सुमायात में होने वाली तब्दीलियों के अफजाइशी हार्मोन HGH के स्पर्म की सतह में इजाफा करता है। बेऔलाद अफराद के स्पर्म कम हो तो इनके मादा तौलीद में स्पर्म्स को नॉर्मल हालत में लाता है। ये कोर्स किरण में मनी की कमजोरी और इसके कुदरती तनासब को दुरुस्त करके इसके काम को ठीक करता है। इसके इस्तेमाल से ओलिगोस्पर्मिया, एज़ोस्पर्मिया, नेक्रोस्पर्मिया जैसी बीमारियों से मुकम्मल तौर पर निजात मिल जाती है। इस कोर्स के इस्तेमाल से हर तरह का इन्फेक्शन खत्म हो जाता है और ये कोर्स मादा तौलीद को बढ़ाकर स्पर्म को औलाद के काबिल बनाता है। इस कोर्स में शामिल कीमती और देसी मुरक्कबात न सिर्फ मादा तौलीद को बढ़ाने बल्कि इसे गाढ़ा करने में भी मौसर है।
ये कोर्स सीमन में मौजूद पस्सर को खत्म करता है और दोबारा होने से रोकता है। इसके अलावा ये कोर्स स्पर्म मोर्टेलिटी यानी स्पर्म की हरकत व सकनात और स्पर्म मॉर्फोलॉजी यानी स्पर्म की शक्ल और सूरत को बेहतर दुरुस्त हालत में लाकर तमाम मसाइल को दूर करके आपकी औलाद को खुशशक्ल, सेहतमंद और मुकम्मल खदोखार के साथ जन्म देने में मुआवन होता है। अगर आप भी मर्दाना पांचपन का शिकार हैं तो देर न करें, बल्कि आज ही तासीर दवाखाना मर्दाना पांचपन से मुकम्मल निजात हासिल करके अपने आंगन को खुशियों से भरें। नज़रीन, आप दुनिया के किसी भी मुल्क में हो ये कोर्स बसरी ऑर्डर मंगवा सकते हैं। इसके मतलब मज़ीद मालूमात और रहनुमाई के लिए हमारे YouTube चैनल तासीर दवाखाना विजिट करें और स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर कॉल करें। अगले प्रोग्राम में एक नए मौजू के साथ दोबारा हाजिर होंगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह।